और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते, तो आज ये जेल में होते। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट से जब से सपा ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को मैदान में उतारा है, तभी से इस सीट का चुनाव रोमांचक हो गया है। इसके पीछे का कारण हमने आपको बताया ही था। दरअसल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को चुनौती दे रहे गुलशन यादव कभी खुद उनके चेले हुआ करते थे। कई सालों तक दोनों ने साथ में काम किया। कहा तो यहां तक जाता है कि राजा भैया को बाहुबली बनाने में गुलशन यादव का बहुत बड़ा हाथ रहा है। राजा भैया के बेहद करीबी रहे और उनके राइट हैंड माने जाने वाले गुलशन यादव अब उन्हीं के खिलाफ न सिर्फ चुनावी हुंकार भर रहे हैं, बल्कि उन्हें गंदी गालियां देने से भी नहीं चूक रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गुलशन के उस वीडियो को हम आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें वो राजा भैया को गाली देते दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच माहौल तब बदल गया जब गुलशन ने अपनी जान को खतरा बता दिया। जी हां, ट्विटर पर गुलशन यादव की तरफ से पोस्ट लिखा गया, मैं गुलशन यादव 246 विधानसभा कुंडा सीट से सपा प्रत्याशी हूं। मेरी पत्नी श्रीमती सीमा यादव वर्तमान में चेयरमैन है। चुनाव में हार के डर से कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह मेरी हत्या की साजिश रच रही है। कभी भी मेरे साथ अप्रिय घटना हो सकती है। इस ट्वीट के साथ गुलशन ने प्रतापगढ़ के एसपी और डीजीपी को टैग किया। माना जा रहा है कि वो ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजा भैया को गाली देने की उन्हें सजा मिल रही है। सच्चाई क्या है, फिलहाल ये तो जांच में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन मैदान में उतरने के लिए भी और सुर्खियों में रहने के लिए भी सिर्फ राजा भैया के नाम का ही सहारा ले रही है। सोशल मीडिया पर एक तरफ राजा भैया के लिए प्यार देखा जा रहा है, ऐसे में गुलशन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और चुनौती भी। गुलशन यादव सपा को कुंडा सीट से जीत दिला पाएंगे या नहीं, ये तो 10 मार्च को आने वाले परिणाम ही बताएंगे। बहरहाल गुलशन के इस ट्वीट पर लोगों ने उनकी क्लास लगा दी। जैसे एक यूजर ने लिखा, इससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी मानसिकता जातिवादी है, जिसका भारतवर्ष में इलाज संभव नहीं है। जिस आरोप की आप बात कर रही हैं उसका नार्को टेस्ट हुआ और एक अपराधी की पैरवी करना छोड़ो। मैं और मेरा समाज भली भांति जानता है कि दोषी कौन है। एक और यूजर ने लिखा, तुमने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसके लिए माफी मांगो राजा भैया से। तो देखा आपने कैसे एक तरफा लोगों ने गुलशन यादव को लताड़ दिया। वैसे आपको बता दें, गुलशन यादव की खुद की आपराधिक छवि है। बताते चले 1993 से राजा भैया निर्दलीय चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ गुलशन मानिकपुर थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं। गुलशन के ऊपर प्रतापगढ़ में हत्या, लूट, चोरी समेत 21 मुकदमे दर्ज हैं। कुंडा के चर्चित सीओ जियाउल हक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिसमें गुलशन यादव हत्या के आरोपी बनाए गए थे। खैर, इस बार राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव मैदान में उतरकर क्या उन्हें हरा पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। इस सामने जो बैठे हैं धूप में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सादर प्रणाम। यहाँ धमकीदार बहुत हैं, धमकियां बहुत देते हैं। न रोड बनवाएंगे, न नल लगवाएंगे, न नहर साफ कराएंगे, और नहर साफ कराएंगे सिर्फ एक जात के लोग। और जो यहाँ के छोटे वाले विधायक हैं उनकी खुद नहीं चलती, उनका खुद का बस्ता रखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? और माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव की कृपा न होती तो आज ये जेल में होते। जो धमकाते हैं ना, जो धमकाते हैं, गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा। अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो। जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो। कोटेदार से लेके गेहूं कहेंगे हम कन्याओं की शादी करा रहे हैं, कहते हैं हम बच्चियों की शादी कराते हैं। वो एक संस्था है, संस्था के तहत कराते हैं, पैसा आता है उसमें, वो ट्रस्ट है, तो कोई एहसान नहीं करते हैं। कहेंगे कि प्रधान जी 51,000 तोहरे जिम्मे, प्रधान जी 51,000 तोहरे जिम्मे, तू तो काफी बार प्रधान है, तोहरे जिम्मे 1 लाख। कोटेदार अब तो खैर चीनी बंद हो गए, नहीं कहिए तोहरे जिम्मे 2 कुंटल चीनी और 5 बोरा गेहूं।
डिग्री कॉलेज भिजवावा अगर बच जाए उसका बेच नहीं है। हर जगह कमाई, रोड पे चल नहीं सकते आप। माननीय नेताजी की कृपा है कि आज आप सबके बीच में वो दिख रहे हैं। नहीं होते वो नैनी जेल में सड़ रहे होते, सजा याफ्ती होते, जो धमकी दे रहे हैं। और ये है गद्दार, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, कहेंगे वोट देंगे और वोट नहीं देंगे। निर्दलीय थे, एहसान तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। मंत्री बना दिए, उसमें भी गेहूं खा गए, उसकी भी जांच चल रही है, पता होगा आप लोगों को। काफी दिन चर्चा में रहा, टीवी पे आया, पेपर में आया। तो आप राजा महाराजा हो, आराम से। मैं